गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 4 में चल रहे हैं क्लास। तो पता ही होगा आपको आपकी क्या है। अब हम एक्सरसाइज 8.6 में 15 का सेकंड है। और कोई कहना तो बोलो भाई, बैठिए ना। 15 का सेकंड है, क्वेश्चन चल रहा है 15 का सेकंड। बस तो क्वेश्चन ही है बस। A metal box दिया हुआ है with square base and vertical side contain 1024 centimeter cube volume दिया हुआ है। The material for the top and bottom cost ₹5 per centimeter square and the material for the side cost ₹2.5 per centimeter square. Find the least cost of the box. कहते हैं सबसे छोटा कोर्स बताना है उस बॉक्स को बनाने के लिए जिसका वॉल्यूम ये दे रखा है। मेघा से 10 तक करा दिए थे आपको। चलो 16 कहाँ ले गया मेरे को, तो 20 तक सबने कर लिए होंगे। गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर 4 में 8.6 में अभी हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। 15 से शुरू कर रहे हैं। 15 का सेकंड पार्ट है। 15 का सेकंड पार्ट है। कहते हैं स्केयर बेस बॉक्स है, स्केयर बेस बनाना है बॉक्स को। एक्स वाई विद साइड मान लीजिए। कंटेन वॉल्यूम दे रखा है उसका, कितना वॉल्यूम इसके अंदर है। वॉल्यूम दे रखा है इसका, वॉल्यूम दे रखा है 1024 सेंटीमीटर क्यूब। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम कॉस्ट, जो ऊपर का टॉप बनाने में और बॉटम को बनाने में कॉस्ट लगा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो कितना लग रहा है ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और साइड्स का कॉस्ट जो लग रहा है, कॉस्ट ऑफ साइड 2.5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द मिनिमम कॉस्ट निकालना है, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट निकालना है। चलिए जो कॉस्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इसको बनाने में कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। सॉल्यूशन let x, y be the side of square base box। तो इसका वॉल्यूम तो मेरे को गिवन है। पहला स्टेप क्या था, स्टेप 1, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको हम प्रूव करने जा रहे हैं या हमें गिवन होता है। देखो इसमें किस चीज का मैक्सिमा मिनिमा दिया हुआ है, कॉस्ट का। तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए आपको, मिनिमम। तो कॉस्ट कितनी आएगी सोचो। वो कह रहा है ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका है, टॉप और, तो टॉप और बॉटम का एरिया कितना है, इसका भी x स्क्वायर है और इसका भी कितना है। तो टॉप का एरिया जो हो गया वो भी x स्क्वायर हो गया और इसका भी एरिया x स्क्वायर हो गया। तो उसकी कॉस्ट क्या बनती है सोचो जरा। तो टोटल कॉस्ट निकाल देंगे। पहले कॉस्ट ऑफ टॉप की निकाल दो, कितनी आएगी समझ जाओगे। ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसमें कितना एरिया बॉटम में,
तो कॉस्ट ऑफ टॉप की कितनी आएगी सोचो 5 नहीं आएगी क्या? जितना इसका एरिया उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, क्यों? पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी 5 रुपए, तो x के लिए कितनी हो जाएगी 5 इंटू, तो कॉस्ट ऑफ ऐसी बॉटम की भी कितनी हो जाएगी सोचो 5 इंटू एक्स स्क्वायर सोचो। फिर कॉस्ट ऑफ साइड्स की बोल रहा है वो, कॉस्ट ऑफ कितनी साइड है इसके अंदर 4 साइड है, वन साइड की एक साइड की कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ वन साइड की कितनी आएगी कॉस्ट एक साइड की बताओ, x इंटू वाई इसका एरिया इंटू 2.50, तो क्या आएगा 2.50 इंटू एक्स इंटू वाई। इसको काट के कितना लिख दो 5/2 लिख दो, 5/2 हो गया ना, तो सब बन जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ, सिमिलरली कॉस्ट क्या आ जाएगी बताओ अदर साइड्स की, वो भी क्या आ जाएगी 5/2 इंटू एक्स वाई प्लस 5/2 इंटू एक्स वाई प्लस 5/2 इंटू एक्स वाई, क्यों? बाकी 3 साइड रहेगी। अगर आप सोच लोगे तो देखो यहाँ तक किसी को पूछना है तो पूछ लो। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी सोचो, टोटल कॉस्ट बना लो आप, कितनी होगी 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर 5/2xy 5/2xy दिख जाएगा 5/2xy, क्योंकि मुझे पहले से ही बता दिया था कि मैंने जो है वो कहाँ तक करना है रिलेशन तक, उसके बाद डिफरेंशियल तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। बोलो क्या बोल रहे हो? तो कितनी होगी सोचो c 10x स्क्वायर प्लस 10xy आ रहा है, चलो 10 ऑफ x इंटू वाई, इसको क्या मान लो फर्स्ट, इसको क्या प्रूव करना है मिनिमम। कितने वेरिएबल है इसके अंदर x, y आर 2 वेरिएबल। अब 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल हटा लो, किस रिलेशन से, कोई ना कोई रिलेशन गिवन है, देखो जरा क्वेश्चन में, कोई ना कोई क्वेश्चन में बेटा रिलेशन गिवन है, देखना जरा। वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम क्लियरली दिया ही हुआ है, जो गिवन है उसको कांस्टेंट मानना है, और इसमें तो बहरहाल वॉल्यूम दे ही रखा है। इसमें कितना वॉल्यूम की बात कर रहा है सोचो जरा, वॉल्यूम कितने की बात कर रहा है सोचो जरा 1024, तो वॉल्यूम तो साफ ही इसमें क्लियर ही दिया हुआ है, तो इतनी दूर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्टेप 2 था, स्टेप 2 है, तो क्या आ गया रिलेशन, रिलेशन में क्या आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है इसमें, लेंथ ब्रेथ हाइट 1024 इक्वल टू x स्क्वायर 1। अब आप देखो किसको कैसे चलाना चाहते हो, मैं तो y निकाल लूं, क्योंकि x तो यहाँ पे काफी सारे पड़े हैं ना, एक x स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, फिर सिंगल x भी पड़ा हुआ है, मैं रादर देन x निकालूं, मैं तो y निकालने में बिलीव कर रहा हूँ 1024 बाय x स्क्वायर, बाकी चॉइस आपकी है। यह आ गया सेकंड। स्टेप 3 है, तो मैंने यहाँ तक निकाल के आपको दे देना क्वेश्चन, कहाँ तक स्टेप 3 तक, जब मैं पुट करा दूंगा 2 को इन 1 में। अभी तो ये आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, बट आप ये मान के चलिए अपॉन x के रहा। अगले क्वेश्चनों में मैंने यहीं तक क्वेश्चनों को खत्म करके आपको 10240 बाय x, मतलब मेरा ड्यूटी बस यहाँ तक। अब इसके बाद क्या लगता है वर्किंग रूल, तो वहां से आपको मैं ट्राई लिख दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि डाउट में आया हुआ है मेरे पास, तो इसका आंसर निकालना पड़ेगा मेरे को। स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या लगाऊंगा वर्किंग रूल में क्या करूंगा dc बाय dx, तो dc बाय dx कितना हो जाएगा, ब्रैकेट कर देता हूँ, ऑब्वियस ही बात है 20x माइनस 10240 बाय x स्क्वायर, बिकॉज 1 बाय x की क्या होती है डिफरेंशिएशन, 1 बाय x की डिफरेंशिएशन याद हो तो क्या होगी -1 बाय x स्क्वायर, तो वो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, d बाय dx ऑफ 1 बाय x की क्या होगी -1 बाय x। फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dc बाय dx को क्या पुट करा दो 0,
तो मैं यहाँ से आपसे पूछा था भैया x की वैल्यू बता दो, मैं सीधा लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ी मेरे को हेल्प करोगे भी, यहाँ से आप बता दो, कहोगे तो मैं तो निकाल ही दूंगा, उसमें तो कुछ नहीं, क्वेश्चन तो आपका समझ में आ ही गया, क्योंकि मैंने इसको टुकड़ों में समझा दिया तो शायद समझ आ गया। तो कितना आ गया 20 इंटू एक्स माइनस 10240 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 512 512 एक्स क्यूब कितना आ गया 4 का क्यूब देखना है 512 ही तो आएगा, 4 का क्यूब आ रहा है नहीं, क्योंकि 2 की पावर 9 होता है मेरे ख्याल से, 2 की पावर 9 है, 8 की 8 आ रहा है, 8 आ रहा है क्या, 8 आ रहा होगा, देयरफॉर x कितना आ गया, ताकि तो फटाफट तुमने निकाला ना कॉपी में, सो के थोड़ा बैठना है, तुम बैठ के वहां पे सो रहे हो या समझ रहे हो, सिर्फ x की वैल्यू क्या आ गया 8, क्या आ गया 4। आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेना, ये मैं आपको छोड़ सकता हूँ क्योंकि डबल डेरिवेटिव तो आप कराओगे खुद ही, d2c/dx2, ये आप डाउट भी चाहे पूछिए, मैं नहीं बता दूंगा तो भी चल जाएगा आपका गाड़ी, क्या आएगा पॉजिटिव पे, क्या आएगा मिनिमम, ये तो आपको तो x की एक ही वैल्यू है, ये मिनिमम ही शो करेगी, 2 आती तो मैं चेक भी कराता रिजेक्ट कौन सी हो रही है। अब मेरे को क्या निकालना, कुछ पूछा गया देखना क्वेश्चन में, फाइंड लीस्ट कॉस्ट पूछी गई है, तो स्टेप नंबर 5 से काम करेगा, स्टेप नंबर 5 में बताओ इस x की वैल्यू कहाँ पुट कराओगे, x को 8 इन, देखना सेकंड में कराना, सेकंड का है, सेकंड में क्या निकलेगा बताओ y, मतलब साइड निकलेंगी, पर साइड नहीं मांगी, क्या मांगेगी है कॉस्ट मांगेगी। अब थर्ड में पुट कराना, ये थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड में क्या निकलेगी बताओगे कॉस्ट, किसमें करा दोगे, सेकंड में कराओगे थर्ड में, या तो सेकंड में पुट होता है, थर्ड में स्टेप है ही का, फर्स्ट में हो नहीं सकता, 2 वेरिएबल होते हैं, तो थर्ड में कराओ, कॉस्ट कितनी आ गई 10, 8 का स्क्वायर 10240 बाय 8, बताना सॉल्व में कितनी आ रही है, ये है क्वेश्चन, हाँ या ना जरूर कर दीजिएगा, तभी आगे चला 19th सुतड़ो सो जाते हो गया सारे के सारे, 19th 17th एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ टीन की 45 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, बोलते भी तो नहीं करा दो, ऑलरेडी करा दो, तब वहां से ही चलता है कम से कम। 17th है, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, जिन्होंने कर लिया वो आगे कर लो, मेरी तरफ से तो कल ही एक्सरसाइज खत्म होगी थी जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी। मेड इनटू बॉक्स विदाउट टॉप, बोल दिया उसने बिना टॉप के बनाना है बॉक्स। कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप, काट देंगे, यहाँ से भी स्क्वायर पीस काटेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, पर ये स्क्वायर पीस जो काटेंगे उसकी साइड नहीं पता मैं कितनी काटेंगे, तो कहता है अब इसकी शेप ये रह जाएगी, सोच लो कितना आ रहा है, पीछे से मिलाना है, लीस्ट कॉस्ट बना भी है कि नहीं बना, इसका कितना आ रहा है सॉल्व करने के लिए 1920, देखो पीछे भी आ रहा है, चलो आ गया आंसर, और क्या करना है, चलिए कहता है ये आ गया, कहता है अब इसके फ्लैप्स को फोल्ड कर दीजिए, तो चलिए जरा हम इसको पहले एक बार अपने आप से कैच कर लें, फिर जिसने पूछा हुआ क्वेश्चन देखो वो बोलेगा समझ आता है कि नहीं आता। मेरे हिसाब से इस समय हाथ में क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, वो कहते हैं इसकी एक साइड है, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी एक साइड दे रखी है,
क्वेश्चन कहते हैं शीट दे रखी है, ये देखो, चलो ये इस समय बोर्ड पे एक रेक्टेंगुलर शीट, तू नीचे गिर गया तो ये रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है, बताओ इसकी एक साइड कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर दे रखी है, इधर से कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है। उसने क्या है हर कॉर्नर से एक स्क्वायर पीस निकाल दो। सॉल्यूशन है लेट एक्स बी द साइड ऑफ इसका वाला स्क्वायर पीस का, जो स्क्वायर पीस आप निकालना चाहते हो उसकी कुछ ना कुछ तो काके लेंथ ब्रेड्थ होगी, लेंथ जितनी होगी उतनी ब्रेड्थ। तो मैंने कितने पीस का काट लिया x, तो जब स्क्वायर है तो सभी जगह से क्या निकलेगा बताओगे x, सोच लोगे। तो वो क्या कहना चाहते हैं, कहता है इधर से भी x स्क्वायर पीस का निकाल लो, इधर से भी 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 x निकाल लो, इधर से भी x निकाल लो, x इधर से भी निकाल लो, x इधर से भी निकाल लो, ये स्क्वायर पीस शीट का निकाल दो। वो क्या कहना चाहता है, कहता है इधर से भी x स्क्वायर पीस निकाल दो, निकाल लेते हैं, हमें क्या लग रहा है, हमें टाइम लग रहा है क्या, ये x पीस निकाल दो, स्क्वायर है तो इधर से x है तो इधर से भी क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है इधर से भी x होगा और इधर से भी क्या होगा x। तो हर कॉर्नर से कहता है स्क्वायर पीस की शीट निकाल दो, जो आपके सामने ही दिख रहा है प्रैक्टिकली कि हमने क्या कर दिया, इसको निकाल दिए। चलिए ये आएगा आपके पास, ये आएगा। अब उसको क्या कर दो, कहते हैं इसके कॉर्नर कहता है फोल्ड कर दो, उसने बोला हुआ है, कहता है इसके फ्लैप्स को फोल्ड कर दो। तो कहता है एक बॉक्स बन जाएगा आपका, जो टॉप से क्या होगा सोचो जरा, ओपन, वाक्य में बन जाएगा, बन जाएगा। ये देखो वो बॉक्स की बात कर रहे हैं, देख लो आप, ये वो बॉक्स है जो ऊपर से क्या आएगा सोच लो, ओपन। तो कहते हैं इसका अगर क्या हो सोचो, मैक्सिमम, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या पूछा इसका मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो बताओ कितना स्क्वायर पीस आपने काटा, मतलब x बताना है आपको। मेरा मतलब इसी से मैंने क्या बना दिया बताओ जरा, इसी से मैंने क्या बना दिया बताओ, एक स्क्वायर बेस बॉक्स बना दिया। पर मुझे आपको सिर्फ एक स्क्वायर बेस बॉक्स पूछना, मैंने एक बॉक्स बना दिया और ऊपर से ये क्या बना दिया बताओगे, ओपन। ओपन है तो सोचो सरफेस एरिया को फर्क पड़ता है, वॉल्यूम को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको, इसमें जितना सामान आएगा पानी या कुछ भी, उसको ढक दोगे तब भी उतना ही पानी आएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगी, एक सरफेस उसकी कम होगी जिसने जगह घेरनी है वो एक कम हो जाएगी। चलिए एनी हाउ, बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या अगर ये XX पीस काट दिया था, मेरा मतलब अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पहले था तो मेरे पास पूरा 45 था, मेरा x पीस इधर से गया, x पीस इधर से गया, तो कितना बच गया बताओ, ये कितना बच जाएगा, 45 माइनस x 2x, और x साइड तो इधर से गई और x इधर से गई, x इधर से गया, तो क्या बच गया 45 माइनस 2x। ये पूरा 24 था, पूरा 24 था, तो ये साइड कितनी बच गई सोचो, 24, ऊपर से भी x चलेगी, नीचे से भी x, तो क्या चलेगी 24 माइनस ये चलेगी। तो मेरा मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इस साइड की, एक साइड की सोचो 45 माइनस और 24 माइनस, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। ये जो साइड अब दिख रही थी, पहले तो पूरी दिख रही थी, पूरी 45 थी यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक 45 थी पूरी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 45 माइनस 2x, पूरी 24, ये छोटी सी जो होगी वो कितनी होगी 24 माइनस, ये हाइट कितनी आई बताओ, हाइट कितनी आई, जो मैंने इसका फ्लैप उठाया बॉक्स बनाने के लिए, मैंने क्या कर दिया बताओ, बॉक्स बनाने के लिए मैंने इसके फ्लैप्स उठा लिए थे, जो फ्लैप उठाया ये वाला कितनी हाइट का, ये वाला सोचो कितनी हाइट का है, तो इसको जरा फोल्ड को उठा के देख लो, सोच लो क्या दिखा हुआ है इस पे बताओ जरा, ये फ्लैप्स कितनी था बताओगे, ये कितने फ्लैप्स हाइट में आया, तो ये लेंथ कितनी है इसकी बताओ, लेंथ सोचो लेंथ कितनी आई है, ओ नींद के पुजारी हूँ, 45 माइनस 2x, तो ब्रेड्थ कितनी है सोचो, ब्रेड्थ 24 माइनस 2x, और ये हाइट, फ्लैप की हाइट कितनी आएगी सोचो, ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट की बात हो रही है, ओ तो कितनी आएगी, यहाँ से देख लो फ्लैप को उठा के कितनी आएगी बताओ, x, क्यों x पीस ही तो कटा है, वही तो उठा है, यहाँ से कितना कटा आपने x पीस, वही तो आपने उठाया, सोचो देख लो आप लोग, आप अपने हाथों में बॉक्स देख लो, तो ये कितना उठ रहा है, देखो ये वाला कितना है साइड बताओ x,
यही इधर उठ रही है, यही वाली साइड ऊपर उठी है, तो ये आ गया आपके पास। तो बोला गया क्वेश्चन में, सोचना जरा, पूरा पढ़ो तो, शो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो पहला स्टेप क्या है, मैक्सिमा या बोलो, कुछ कहना है तो बोलो इसमें से। ये डायग्राम मेरा फाइनल डायग्राम है, बताओ क्या बनेगा स्टेप 1, मैक्सिमा और ये याद होने चाहिए थे। मैंने पहले 10 क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ ये याद हो जाए आपको स्टेप। मैक्सिमम में बताओ वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है, बताओगे? तो वॉल्यूम आएगा कितना, लेंथ ब्रेड्थ और वॉल्यूम में कितना है 45 माइनस अगला 24 माइनस अगला x। कितने वेरिएबल है इसके अंदर बताओगे? 25। जब एक वेरिएबल है तो क्या रिलेशन चाहिए इस क्वेश्चन में? Here x is the, पता भी है कि रट्टा मार लिया रिलेशन ऑन इज द, क्यों चाहिए होता है बताओ रिलेशन? जब दो वेरिएबल आ जाए। अभी कितने वेरिएबल हैं तो क्या जरूरत है, सीधा क्या लगेगा वर्किंग। कौन सा स्टेप नंबर 4। तो मैं आपको वैसे बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ, क्या इसकी ब्रैकेट खोल लो, क्या जरूरत है UVW लगाने की। ब्रैकेट खोल लोगे तो थोड़ा टाइम इसमें निकाल लो, आपकी डिफरेंशियल आसान हो जाएगी। 45 माइनस 2x 24x माइनस 2x स्क्वायर। फिर अगला भी खोलना है, खोल लो आप लोग, नहीं तो u इंटू वी लगाना है, u इंटू वी लगा लो। कितना आएगा, करना मल्टीप्लाई जरा 44 को, मैं तो सारा मल्टीप्लाई करके कर देता था, करना देखो कितना आ रहा है। फिर ये कितना आएगा सोचो जरा, माइनस 90x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। 45 इंटू 24 करो 1080। हाँ जी 1080 1080x। ये कितना आएगा 9 4 138x स्क्वायर प्लस 1080x। ये आ गया। अब इसमें करना क्या है, स्टेप नंबर अब ना 2 लगेगा, स्टेप 2 लगेगा क्या, नहीं। स्टेप 3 लगेगा क्या, नहीं। स्टेप 4 लगेगा क्या, हाँ। सीधा क्या कराओगे स्टेप नंबर 4। तो मैंने क्या कराना है, आपकी स्पीड में से ज्यादा तेज है, कराओ खुद ही। dv by dx ट्राई है, क्या लगेगा वर्किंग रूल फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। dv by dx को क्या पुट करा दो, 0, जो x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट चेक करा लो। x की वो वैल्यू पुट करा देना, बताओ कितनी आई, आप ही बताओ। नेगेटिव आएगी तो क्या आएगा, मैक्सिमम। उससे पूछा हुआ है, देखना क्वेश्चन मैक्सिमम वॉल्यूम ही निकालना है, खुद देखो जो अपनी बुक्स में। फाइंड द लेंथ निकालनी है बस। 17 में क्या मांगा गया है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्फीयर सो दैट वॉल्यूम, बस x आएगी, डबल डेरिवेटिव लगा देना। स्टेप नंबर 5 d2v by dx के x की वैल्यू पुट करा देना। नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम। कितना है x, किसी का आया, किसी का x, किसी ने x निकाला आप में से? फाइव सेंटीमीटर आ रहा होगा, देखो आ रहा है किसी का 5 सेंटीमीटर। देखो 2 वैल्यू आएंगी, एक x की रिजेक्ट हो जाएगी, देख लो। क्वाड्रेटिक बनेगी ना तो 2 ही वैल्यू दिखेगी। अगला 19 है। एक फिगर कंसिस्ट ऑफ सेमी सर्कल है विद रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर में दिया हुआ है। गिवन फिगर दी हुई है, जब गिवन दी हुई है तो बाहर क्यों जाएं, जब हमारे घर पे ही फिगर गिवन है तो बाहर की टेंशन क्यों रखेंगे, बताओ मेरे को। दी हुई है गिवन फिगर, सोचो जरा। गिवन फिगर दी हुई है 19, तो जो फिगर दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग काम करा लो बस। ना भी दी होती अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है,
2r, ये क्या दिया हुआ है x, और इसके सेंटर में क्या दिया हुआ है x, x r r, ये सरकमफ्रेंस वैसे तो उसने दे दिया, पाई आर ना भी दिया तो कर देता। इसका x निकला भी किसी का x सर 5/18 आ रहा है x फिर इसमें डबल ऑर्डर में। अरे यार तो तुम कॉमेडी कर रहे हो भाई साहब, मजा आ गया तुम्हारी पढ़ाई को देख के। वाह भाई वाह, 10 मिनट में तुमसे फैक्टर नहीं निकल पा रहे क्वेश्चन के। 5,18 आ गया, x इक्वल टू 18 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा क्या? yes. कुछ साइड ऐसी दी हुई है क्या? नहीं सर, वो सेकंड वो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे गधे भी हो गए, रिजेक्ट हो जाएगा सीधा। क्यों? तुमने नहीं बनाई क्या? फिगर भी बनवा दी, फिर भी दिमाग में क्या भर रखे क्या? ये क्या था बता? 45 माइनस 2x, ये साइड क्या बता? सिर तेरा 24 माइनस 2x, ये x है। जब ये साइड 20x को पुट कराऊंगा तो साइड इनेक्टिव आ जाएगी तेरी, करा ले। इसकी एक साइड क्या है बताओ? बिकॉज ले रीजन ले ले, बिकॉज रीजन क्या है? एक साइड क्या बताओ? 24 माइनस, डबल डेरिवेटिव में जाने की जरूरत ही नहीं है। 24 माइनस 36 माइनस 12, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, सिर्फ एक वैल्यू आएगी 5। चलिए अगला है, तो और कितनी आराम समझाने होता क्वेश्चन यार, इंट्रोडक्शन में पूरा एक लेक्चर दे दिया यार। फिगर कंसिस्ट ऑफ द सेमी सर्कल विद रेक्टेंगल है, गिवन द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, कितना ये नहीं बताया हुआ, गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया तो कांस्टेंट है, गिवन है पेरीमीटर ऑफ द फिगर, गिवन दिया हुआ है, पेरीमीटर है ऑफ दिस फिगर का गिवन है। फाइंड द डायमेंशन बताओ इन ऑर्डर दैट एरिया इज मैक्सिमम, फाइंड करना है, डायमेंशन बताना है। डायमेंशन समझते हो जो मेंशन कर रखी है, इफ एरिया क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। मानने की जरूरत नहीं, r और x साइड दे रखी है, 2r एक साइड दे रखी है, x दूसरी साइड दे रखी है, तो यहाँ पे मानने की तो जरूरत नहीं है। लेट x बी द x, 2r बी द साइड ऑफ फिगर, एक x मान दिया हुआ है, 2r है, x, 2r बी द साइड ऑफ द सॉल्यूशन हियर, x, 2r मेंशन है इसमें, साइड ऑफ द फिगर। चलिए तो पहला स्टेप है मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है। किसको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है? एरिया को। तो एरिया कितना होता है वो हमने सोचना है। एरिया क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। एरिया है कितना? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बार बार क्या बताना, इतने बच्चे भी नहीं हो कि एरिया भी ना निकालना आपका। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाई ऑफ हाफ ऑफ सॉरी पाई आर स्क्वायर। एरिया आ गया 2xr, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। कितने वेरिएबल है बताओगे इसमें? दो वेरिएबल आ गए। कौन कौन से दो वेरिएबलों की यहाँ पे बात कर रहे हैं? x और r की। दो अननोन पड़े हैं यहाँ पे, ये x, r, टू अननोन, टू वेरिएबल। एक को हटाओ दूसरे की टर्म में हटा दो। तो स्टेप 2 है, रिलेशन कोई गिवन होगा देख लो। रिलेशन गिवन है, लेट p बी द गिवन पेरीमीटर, बोला हुआ पेरीमीटर गिवन है, p बी द गिवन पेरीमीटर। p हमने क्या मान लिया? गिवन पेरीमीटर मान लिया। Let p with the given perimeter.
तो पेरीमीटर गिवन मान लिया तो क्या आ जाएगा आपके पास P इक्वल्स टू लेट P भी था क्या मान लिया गिवन पेरीमीटर मान लिया तो P क्या आ जाएगा बताओगे ये वाली लाइन 2x plus pi r 2r प्लस ये वाली x और ये 2r नहीं आएगी सोच लो नहीं है ये वाला 2r नहीं आएगा आउटर मोस्ट होती है 2r x ये ऊपर दिया ही वहां वो सरकमफ्रेंस जैसे कल वाली बात हो रही थी पाई r प्लस एक और x आ गया वो क्या दे दिया गया p तो p कितना आ गया बताओगे 2r 2x प्लस पाई r तो मेरे ख्याल से आपको x निकालना बढ़िया रहेगा क्योंकि r दो जगह और x एक जगह बाकी आपकी मर्जी है जो मर्जी निकालो यहाँ से पता चल जाएगा x एक जगह पुट होना है तो x ही निकाल लो तो ये आ गया आपके पास इधर ये आ गया इधर p माइनस 2r माइनस पाई r इक्वल टू 2x ये आ गया आपका वो रिलेशन जो पुट हो जाएगा क्योंकि इधर भी 2x कहीं ना कहीं मेंशन है ये देखो जरा ये रहा 2x एरिया में यहाँ भी क्या है 2x तो यहाँ 2x सीधे उठ के पुट हो जाएगा सीधा बाकी x निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है कि आपने x निकाल लिया तो कोई दिक्कत है स्टेप 3 है पुट करा दो 2 को इन 1 में तो एरिया कितना आ जाएगा वहाँ 2x मेंशन ही है देखो जरा तो 2x की जगह सीधा ही 2x पुट करा दो तो वो भी आपकी बात सही रह जाएगी क्या रह जाएगी बताओ 2r पाई r p माइनस p भी तो आएगा हाँ p माइनस 2r पाई r पर ये तो मैंने 2x की वैल्यू पुट रही आगे r भी देखो दिख रहा है इनटू क्या आ जाएगा r प्लस हाफ तो एरिया कितना आ जाएगा पी आर 2r स्क्वायर पाई r स्क्वायर हाफ ऑफ पाई r स्क्वायर तो आज का ओनली वेरिएबल आ गया इन दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो सबको करना है तो हाफ एलसीएम ले सकते हो तो ये आएगा पी आर 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर में से हाफ जाएगा तो हाफ रह जाएगा पाई r स्क्वायर नहीं तो एलसीएम ले लो एलसीएम लेना 2 माइनस 2 पाई r में से पाई r स्क्वायर किया तो 1 रह जाएगा नीचे 2 रख देगा यहाँ कितने वेरिएबल आ गए इसको थर्ड मान लो r इज द ओनली वेरिएबल r इज द ओनली वेरिएबल अब इसके बाद क्या लगा देना है वर्किंग रूल लगा के r की क्या आ जाएगी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी देखो क्या लग रहा है आपका वर्किंग रूल मेरे को बताओ स्टेप नंबर 4 कुछ पूछना है तो बोलो रिलेशन कैसे पुट होता है नहीं पता तो बताओ तभी मैं हमेशा कहता हूँ इन क्वेश्चनों को अपने हाथों से निकालो आप बैठे बैठे एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज करने की मत सोचो इसको कभी भी एक ही दिन में ना करो कम से कम भी 1 से 2 लोड इसके 2 शिफ्टें लगेंगी मिनिमम 2 शिफ्टें लगानी है बोर्ड में भी एक शिफ्ट में ही पूरा चैप्टर खत्म टॉपिक खत्म हो जाएगा 4 घंटे 2 घंटे पहले फिर तो 1-1.5 घंटे की जरूरत है पहला वाला लोड बड़ा लगा दो 2 घंटे का जब भी बोर्ड में तैयारी कराओ फिर उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के अंदर काम हो जाएगा क्योंकि आपके पहले ही लॉट में जो वॉल्यूम एरिया ये सारे तैयार हो जाएंगे रिलेशंस उसके बाद तो आपको कुछ भी नहीं करना है जहाँ आपकी रिलेशन यहाँ पे समझ बनी आपको रिलेशन ही तो देखना है काफी सारे तो क्वेश्चन में दे रखे हैं बताओ आपको याद थोड़ा करने ये तो वहाँ पे दिमाग की बात है आपका क्या दिमाग क्लिक करता है आर की वैल्यू आएगी अगर बता सकते हो बता देना नहीं बताते तो आपकी मर्जी है तो आर की वैल्यू पुट करा देना मिनिमा चाहिए मैक्सिमम नेगेटिव आ गया तो क्या आएगा आर आ गया मुझे एक्स भी निकालना डायमेंशन पूछी थी इसकी वैल्यू किस में पुट करा दो रिलेशन में एक्स भी आ गया स्टेप 5 ऑब्जेक्शन होगा किसी को मुझे बता देना मैं पूरा आंसर निकाल दूंगा पुट आर की वैल्यू क्या करोगे फ्रॉम 4 से कहाँ पुट कराओगे इन स्टेप 2 ट्राई 23rd है 21st सबसे लास्ट में कराऊंगा जिस लास्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा मैं एक सीरीज पकड़ रहा हूँ आप में एक और सीरीज पकड़ रहा हूँ देखते हैं कहाँ तक हम खींच सकते हैं यार आपका ना रिस्पॉन्स इतना गंदा है ना मेरे से आज तक नहीं आया ऐसा गंदा रिस्पॉन्स कभी नहीं आया कि बच्चा आर की वैल्यू ना निकाल सके इतनी देर तक जब तक मैं अगले क्वेश्चन में पहुंच जाऊँ आज तक नहीं आया भाई साहब तुम्हें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं आंसर निकाल के बैठे हो डर के मारे कि बताएंगे तो गलत ना हो ये चीज हो रही है बेटा
देख लो तुम्हारा, मेरे को तो कुछ नहीं, मैं 23rd है। मैंने पहले ही आपको एक वाली ये बात हिंट दे दी थी, जितना स्लो चलना है आज चल लेना, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। अब आप जाने शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ऑफ वॉल्यूम गिवन है, ये नहीं पता कितना गिवन वॉल्यूम है, वो मान लेना कितना मानना है। ऊपर से उसने ओपन दे दिया है, हाइट h मान लो, रेडियस r मान लो, हैज मिनिमम सरफेस एरिया बोला है, उसने ये नहीं बोला कर्व के टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल लेना वैसे लिखा हुआ है ts से, मिनिमम सरफेस एरिया दिया हुआ है। इफ हाइट इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस, अगर क्या हो जाए हाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द बेस हो जाए, h इक्वल टू क्या था r हो जाए, प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। चलिए सबसे पहला हमने क्या लेना है इसमें, अभी भी नहीं आया आपके आर का जवाब किसी का भी। P अपॉन 4 प्लस, तो P अपॉन 4 प्लस पाई आ रहा है, देखो P अपॉन 4 प्लस पाई आ रहा है आपके पास, देखो और x की वैल्यू पुट कराना, P अपॉन 4 प्लस पाई, P अपॉन 4 प्लस पाई, x की वैल्यू पुट करा देना, आंसर आ जाएगा। सामने आके भी आप क्या कर रहे थे, खून ही जलाते हैं हमारा, और क्या करना तुम लोग, सिर्फ बड़े बड़े वो हैं शौक पाल रखे हैं, बाकी तो दिमाग क्या करना है तुम्हारा, काम क्या नहीं करनी तुम्हें, मेहनत तो है ही नहीं उसमें, मेहनत तो है ही नहीं इस केस में कुछ भी। चलिए ये कह रहा है आपको गिवन वॉल्यूम दे रखे, क्या बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, सॉल्यूशन है लेट r, h be the radius and height of and v be its given, v भी क्या दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम बेटा गिवन दिया हुआ है, v भी इसका गिवन वॉल्यूम मान लो। स्टेप 1 है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, चलो देखो जिसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना, इसको जब भी बोर्ड के अंदर तैयार करना है, बोर्ड में मतलब फाइनल एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, तो 1-1.5-2 घंटे पहले शुरू के छोटे छोटे क्वेश्चन निकालो। उसके क्या होगा, पहला काम इसमें होता है वर्किंग रूल याद करो, वर्किंग रूल इधर उधर हुआ तो जितना मर्जी आप मेहनत करो सब बेकार चल जाएगी। फिर आपको वॉल्यूम, रिलेशन, एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस सब पता होने चाहिए, पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आपको लिखवा दिया और बनाने भी सिखा दी, ऐसे बनती है, इन्हीं में क्वेश्चन नहीं घूमने। उसके बाद आप क्या करो, जो क्वेश्चन आपका मन करता है वो उठाओ, बस आपका दिमाग वर्किंग रूल और उन रिलेशंस और वॉल्यूम पे होना चाहिए। अब आप बता दो इस वाले सिलेंडर में, मुझे सिलेंडर की पूरी नॉलेज है मान लो, तो मेरे को क्या दिक्कत आएगी, मुझे सरफेस एरिया पहला स्टेप है मिनिमम, मुझे वर्किंग रूल तो याद करना है। सरफेस एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, ये नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, पर ऊपर वाला क्यों नहीं लगेगा बताओ, ओपन के कारण कट जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऊपर वाला ओपन है कि क्लोज है, ओपन है, तो ऊपर वाला कट गया ड्यू टू ओपन। अब बताओ, मैं कल भी समझा चुका हूँ, दोबारा बेटा उनको क्वेश्चन में समझा के चलो, ये तो मुझे लिखना ही चाहिए था। प्लस क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कितना आ गया बताओगे, पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया याद है 2 पाई, या फिर आपको 10th क्लास की याद है तो अच्छा है, बस वैसे लिख देना। हियर आर को मैं एच आर 2 वेरिएबल, पेपर में भी ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, 2 वेरिएबल हैं, आपने नहीं लिखना मत लिखो, फिर भी मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज सेट हो जाए। स्टेप नंबर 2 है, कोई ना कोई रिलेशन ढूंढो। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, v, वॉल्यूम क्या होता है, अच्छा रिलेशन ये लेने, h इक्वल टू r, ठीक कह रहा है बच्चा, एक कहता है रिलेशन ले लो h इक्वल टू r, हाइट रेडियस के इक्वल है।
ये रिलेशन ले लेंगे क्या, ये तो गोइंग टू प्रूव है, जो प्रूव करना है बेटा उसको ही लेके गिवन मान के कैसे चल लूं, रिलेशन तो गिवन होते हैं और उसी को गिवन मान के कैसे चल लूं, ये लिखा नहीं हुआ गिवन वर्ड, क्या दिया हुआ है वॉल्यूम, ऊपर माना नहीं v विद द गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो गया v कितना आएगा पाई r स्क्वायर h, यहाँ से r निकालने के, अच्छा आपने डिसाइड करना है वहाँ एग्जाम में, मैं मान लो r निकालता हूँ तो r स्क्वायर यहाँ पुट होगा, चलो r स्क्वायर पुट हो जाएगा, यहाँ क्या पुट होगा r, तो जब r निकालूंगा अंडर रूट में निकलेगा, तो दो जगह r क्यों पुट कराएं, एक ही जगह क्या पुट करा देते हैं, तो यहाँ से h निकाल लो, h कितना हो गया v बाय पाई r स्क्वायर, इसमें क्या लगेगी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, मुझे क्या पुट कराना है उसको देखना, h एक है तो मैं पुट करा देता हूँ, तो क्या लग जाएगा रिलेशन, पुट करा दो, स्टेप 3 है, 2 को किसमें वाला 1, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर 2 पाई r h, वॉल्यूम अपॉन पाई r स्क्वायर, आपको हाथ से ये एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, साथ साथ ये बात आप जितनी अच्छी तरह और जितनी जल्दी समझ लें उतना आपको बेनिफिट है, आप सोचे पढ़ लें और इसके बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं, शाम को कर लूँगा, दोपहर को कर लूँगा, फिर टाइम नहीं लगता, शाम और दोपहर में आप इसको इग्नोर करके अगले दिन फिर बैच में बैठ जाओ तो आप खत्म होते जाओगे किसी भी टॉपिक में, क्या बात इसकी क्या बात किसी और की, वो तो आप कोई भी टॉपिक अपना ले लो वो सारे खराब हो जाएंगे। स्टेप नंबर क्या आ गया 4, क्या लगेगा वर्किंग, क्या निकालना पड़ेगा DA/DR, जिसका आप बोलोगे मैं जरूर निकाल के दूंगा, जो आपका डाउट आएगा वो मैं जरूर निकाल के दिखाऊंगा, आपने निकाल लिए तो आप बता दो मेरे को भैया R इतना आ रहा है। स्टेप नंबर 5 है D2A/DR स्क्वायर, R की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, आप ये बताओ, R की वैल्यू पुट करा दो जितनी आएगी आपके पास, नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो क्या आएगा मिनिमम, R बताओ आपका कितना आ रहा है। तो ये चीजें आपको खुद निकालनी है और अगर किसी चीज का नहीं निकलता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा दूंगा। स्टेप नंबर क्या आएगा 5, बस 5 क्या आना है, R का रिलेशन किस में आ गया V में, V की टर्म में आएगा, यहाँ बताओगे तो बताऊंगा, थर्ड रूट ऑफ v by pi, v का क्यूब रूट आ जाएगा कह रहे हैं, तो v बाय पाई की क्या पुट करा दोगे क्यूब रूट, तो आप क्या करना है फ्रॉम स्टेप नंबर 5 में क्या कराओगे, फ्रॉम 4 से हमें, क्योंकि प्रूव तो कुछ और करना है, h इक्वल टू r, थर्ड रूट आ रहा है r इक्वल टू v बाय पाई की पावर 1/3, क्यूबिंग करा दी, जैसे ही आपने क्यूब कराया होगा बता दीजिए मेरे पास कितना दे रहे हो आप क्यूब कराने के बाद, v इक्वल टू पाई r क्यूब, सोच लो क्यूबिंग करा दो, r क्यूब इक्वल टू v बाय पाई, v इक्वल टू पाई r क्यूब। अब इस v की वैल्यू में h का रिलेशन चाहिए, मैं v की वैल्यू को कहाँ पुट करा दूँ, सेकंड में पुट करा दो, यहाँ पे h और r में रिलेशन आ जाएगा, पुट करा दो v को पाई r क्यूब इन 2 में, पर आगे देखो 2 क्या है ये ना, क्या है v अपॉन पाई r स्क्वायर इक्वल टू h, कराओ इस v की वैल्यू को, बोलो कौन कह रहे नहीं आंसर बन रहे, मेरे से बात कराओ उस बच्चे की, सारे आंसर भैया उसी में से निकालने हैं, तो 2 में पुट करा के या फिर, तो आप थोड़ा सा अपनी पेशेंस अपना दिमाग रखो, v हटेगा तभी तो पाई h और r में आंसर आएगा, v भी तो हटाऊंगा, तो मैंने यहाँ से v निकाल दिया क्यूबिंग करके, कराना पाई r क्यूब, कौन कह रहा है नहीं आ रहा आंसर, पाई r क्यूब, नीचे कितना चल रहा है बताओ, पाई r स्क्वायर इक्वल टू h, पाई से पाई गया ये, तो r किसके इक्वल आ गया बताओगे, जब यहाँ मुझसे निकल गया आपसे भी निकल जाएगा, 25 है। अब कौन सा टाइम है बताओ, आप बताओ जो मुझे लगना है, 25 है।
25th। वो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेटेस्ट राइट सर्कल कॉन that can be described by revolution about the side of a right angle triangle with hypotenuse 1 feet। कली वाली रिलेशन सोचो, 25th है, ऐसे देख के भैया मुझे लगता है कि मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ दे दिया आपको, ABC है, इसका कितने दिया, हाइपोटेन्यूज 1 फीट दिया है। कहता है इसको रिवॉल्व करो, कहता है कौन बना दो, 25th में क्या कह रहा है, कहता है 25th है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट कैन बी डिस्क्राइब बाय द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब घुमाना, रिवॉल्व कर लो, रेवोल्यूशन किसके अबाउट, अबाउट द साइड के, अबाउट द साइड ऑफ राइट एंगल। वन फीट, इसको घुमा के कौन बनाओ, बना देंगे कौन। हु बनाने में कोई दिक्कत है क्या, क्या मतलब है हु का, कौन, सोच लो, ये बना दिए, ये बन गया ABC। ये स्लांट है, किसका काम करेगी, जब ये घूमेगा कौन बनेगा, सोचो जरा। तो हाइट क्या, स्लांट हाइट क्या करेगी, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, बोलो जरा। बताना है दोबारा से कि समझ जाओगे। एक राइट सर्कुलर, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज क्या 1 फीट, इसको एक साइड से कहता घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, तो क्या बन जाएगा बताओगे, कौन। तो कौन का क्या चाहिए, सोचो, क्वेश्चन में पढ़ लो चाहे, 25th के क्या चाहिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट कौन। वॉल्यूम क्या होना चाहिए बताओ इसका, वॉल्यूम क्या चाहिए इसका, मैक्सिमम। That can be described by revolution the side of the right circular right side of the right angle of the hypotenuse by revolution about the side of a right angle। right angle जहाँ बन रहा होगा उसके about घुमाते रहो घुमाते रहो। तो right angle कहाँ बन रहा है, परपेंडिकुलर के साथ बन रहा है right angle। ये इसको घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, क्या बनता रहेगा सोचोगे, कौन। तो उसका रेडियस क्या मान लो R, हाइट क्या मान लो H। जो इसका बेस होगा वो किसका काम करेगा, रेडियस का। बेस हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सोचो जरा, हाइट हो जाएगी सोचो। तो अब क्या चाहिए बताओ, वॉल्यूम क्या चाहिए। तो लेट R, H बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कौन, एंड H इक्वल टू 1 फीट बी द बीट्स हाइपोटेन्यूज स्लांट हाइट। क्या आ जाएगा, स्लांट हाइट। सोचो पहला क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम और मिनिमम को। बताओ क्या मैक्सिमम मिनिमम इसमें सोचोगे, दिया होता है क्वेश्चन में, पढ़ के देखो हर क्वेश्चन मैक्सिमम में क्या है। क्या वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, लिखा मैंने कहीं, वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम क्या करना है मैक्सिमम, करा दो वॉल्यूम को मैक्सिमम। इसमें कितना है आपके पास, तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आएगा, बताओ क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ कौन, बता दो आप ही। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आएगा बताओ आप लोग, वॉल्यूम कितना होता है बताओगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच पता है, हाइट, आर क्या है रेडियस। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल खड़े हो गए, 2। हियर R, H R, ये क्या प्रूव करना है मैक्सिमम। इसको क्या मान लो फर्स्ट, कितने वेरिएबल खड़े हो गए, हियर R, H R 2 वेरिएबल। अब क्या लाना पड़ेगा, रिलेशन। कोई रिलेशन है इसमें, क्या होगा, पाइथागोरस। जिसकी कोई नहीं उसकी क्या होगी, पाइथागोरस। और तो कुछ नहीं रिलेशन में गिवन है। चलिए स्टेप 2 में क्या दिया हुआ है, रिलेशन। रिलेशन में क्या आएगा बताओ जरा, पाइथागोरस। लगा दो पाइथागोरस।
चलिए लगाइए जब पाइथागोरस में क्या आएगा बताओगे। एल स्क्वायर इक्वल टू रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना बताओ 1 आर वाई है तो बताओ क्या निकालने में बेनिफिट है आपको। एच निकाल के बेनिफिट है, आर तो कुछ भी निकाल दो, पर क्या निकालने में बेनिफिट है बताओगे। आर उसका क्या बेनिफिट मिलेगा सोचा करो इस बात को, क्योंकि तो आर के सीधा ही पुट हो जाएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तब क्या पुट करा दो 2 को इन 1 में कराओ। वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई। आर कितना है तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 पाई एच 1/3 पाई एच क्यू। अब क्या लगा दोगे वर्किंग। वर्किंग रूल में क्या लगाना बताओगे dv बाय dh। तो dv बाय dh को क्या पुट करा दोगे 0। बताओ h की वैल्यू देखो जो आप बताओगे मैं वो लिख दूंगा 1/√3। पक्की बात आ रही है 1/√3। आंसर देख के बता रहे हो। ये आंसर आ गया। अच्छा 1/√3 फिर d2v क्या निकाल दो ds स्क्वायर ट्राई है h की वैल्यू क्या पुट करा दो 1/√3। पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमम, नेगेटिव आ जाए तो मिनिमम। तो मेरे पास ये क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम। कुछ और मांगा गया देखना जरा। नहीं वॉल्यूम मैक्सिमम मांगा कि वॉल्यूम की वैल्यू भी मांगी, फाइंड द वॉल्यूम भी मांगी, वैल्यू भी मांग गया। वॉल्यूम मांगा गया कह रहे हैं। अगर मांगा गया देख लेना क्वेश्चन में, अगर मांगा गया तो पुट करा देना 2 h इक्वल टू कितना वाला 1/√3 फ्रॉम 4 से इन किस में पुट करा दोगे थर्ड में। वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1/3 पाई। h की वैल्यू यहाँ पुट करा दो 1/√3 माइनस 1/3 पाई। h क्यूब कितना आएगा बताओगे। ये वॉल्यूम आ गया, निकाल लेना उसमें मैंने क्या दिया। इसमें वॉल्यूम निकाल देना, वॉल्यूम निकालते हुए कौन सी दिक्कत आ जाएगी आपको। सीधा वॉल्यूम में वैल्यू तो पुट करानी आ जाएगा आपको। 27 पे किया है। शो दैट राइट सर्कुलर कोन, ये सबसे रिलेशन वाइज लेंथी है 27। कोन के क्वेश्चन वैसे भी लेंथी होते हैं क्योंकि उसके अंदर 3 अननोन होते हैं, रेडियस हाइट और स्लांट हाइट। सेंटर में 2 होते हैं, रेडियस हाइट में बोल रहा हूँ जो सोचना। स्फीयर सबसे आसान होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही अननोन होता है रेडियस। सोचो मैं क्या बोल रही हूँ। और स्क्वायर बेस्ड बॉक्स भी थोड़े आसान होती है, 2 वेरिएबल थे एक्स वाई। क्यूबाइड वाले मुश्किल होते हैं, एक्स वाई जेड 3 अननोन होते हैं। कौन वाले में 3 होते हैं अगर आप सोचो तो, जब तक कुछ गिवन ना हो। तो कहता है वो दिया हुआ है शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। ये कौन है ए बी सी आर एच एल। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना दिया हुआ है मिनिमम। कहता है गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है गिवन हैज एन हाइट इक्वल्स टू √2 टाइम्स। कहता है शो करना है, ये प्रूव करना है। हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, ये शो करना है। चलिए जरा सॉल्यूशन है। क्या मान के चलाओगे। लेट r, h, l बी द रेडियस हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ कॉन की।
एंड वी बी इट्स गिवन वॉल्यूम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा लिखा हुआ है। स्टेप 1 पेपर में लिखना है ये मैक्सिमा और मिनिमा। कर्व सरफेस एरिया क्या प्रूव करना है, मिनिमा। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया बताओगे, पाई आर एल। इसको क्या प्रूव करा दो, दो वेरिएबल खड़े हो गए थे, रिलेशन आना पड़ेगा। हियर आर कोमा एल आर टू वेरिएबल। कुछ भी गिवन नहीं, पिछली बार फायदा था, क्या फायदा था बताओ, स्लांट एंड गिवन थी, कितनी बोला 1। पिछली बार स्लांट एंड गिवन थी, बड़ा अच्छा हो गया था। इसमें नहीं है, पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था, क्या बोला, एक रिलेशन इसमें जरूर लगना ही लगना है। बाकी जो गिवन है वो तो अलग बात है, वॉल्यूम गिवन एक तो दिया हुआ है, एक रिलेशन क्या लगेगा, पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी बताओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू, वैसे तो इतना डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं, पता ही है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैसे मेरी मानो तो एल सबसे पहले हटाया करो, एल हटा दो, आर और एच में रह जाएगा, क्योंकि अगर आपको पता तो वॉल्यूम आर और एच में होता है। पुट करा दो 2 को इन 1 में, जैसे ही पुट कराओगे 2 को इन 1 में, तो ये क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया, पाई आर इंटू क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर इसको क्या मान लो, सेकंड, इसको क्या मान लो, एक और बात आ गई कर्व सरफेस एरिया, बट यहाँ फिर वहीं के वहीं खड़े हो गए, यहाँ भी दो वेरिएबल आ गए आर और एच, ऊपर भी दो वेरिएबल थे, यहाँ भी दो वेरिएबल है, सोचो यहाँ भी दो वेरिएबल थे आर एल। एल हटाया भी मैंने कोशिश की, एल को हटाने की, एल हटाया भी मैंने, देखो एल हटाया भी है, ये एल था, एल हटाया भी देखो मैंने, फिर दो वेरिएबल खड़े हो गए आर और एच। पर फिर भी हमें एक चीज और दे रखी है, क्या बोला, गिवन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या गिवन दे रखा है, सोचो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम पढ़ो जरा, गिवन दे रखे हैं, ये वर्ड लिखा हुआ है। वैसे भी कौन में अगर मेरी बात याद रही बोर्ड तक, तो सबसे पहले स्लांट हाइट को बेड़ा पार किया करो। स्लांट हाइट बड़ा तंग करती है, स्लांट हाइट तो आपको हमेशा पाइथागोरस से हटेगी, स्लांट हाइट हटेगी तो रेडियस हाइट में खेलते रहना, क्योंकि वो आपका एक फ्लो भी बन जाता है। क्यों, रेडियस हाइट सिलेंडर में भी करते हो, रेडियस हाइट समझ लो स्केल बेस बॉक्स में भी करते हो, मतलब दो वेरिएबल आप उस पर भी खेलते रहते हो। एक तीसरा जो फालतू का है, पहले इसको हटाने की कोशिश किया करो, बाकी आपकी मर्जी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है जो मैंने बताया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वॉल्यूम कितना मानोगे, बताओगे वॉल्यूम कितना होता है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे हिसाब से आर स्क्वायर निकालोगे तो दो जगह, एच निकालोगे तो एक जगह, तो एच ही निकाल दें। एच कितना आ गया, 3v/पाई, तो ये ही मेरे को फायदा लग रहा है। फोर्थ है, पुट करा दो 4 को किसमें बोला, 3 में। अब एक वेरिएबल रहेगा आपका, एक वेरिएबल तक तो आपको अपनी ज़हद लगानी है। सबसे ज्यादा जो अननोन खड़े होते हैं वो किसमें खड़े होंगे, क्यूबॉइड में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, या फिर किसमें खड़े होंगे, कौन में। कौन में भी 3 अननोन होते हैं। सबसे आसान क्वेश्चन होता है स्फीयर के, एक ही अननोन होता है। स्फीयर में कौन अननोन होता है, रेडियस। सोचो आप, इतना तो आपको यार +2 में हो पता ही होता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। पुट करा दो, किसको बोला, 4 को इन 3 में, तो यह आ गया कर्व सरफेस एरिया पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना आएगा बताओगे, 9v² बाय पाई स्क्वायर r4, यही आएगा ना। देख लो एच का स्क्वायर चाहिए ना, ये एच है, यहाँ पे क्या चाहिए बताओ, एच स्क्वायर। इतना तो यार समझना है आपको, आप जहाँ बैठे हो उतना तो आपका हक बनता है कि इतनी बात को आप समझो। मैं पूछूं आपसे, ये बात समझ आती है कि नहीं, ये आपको एच को यहाँ पुट कराना है। अब सारा अंडर रूट में क्या करोगे, अंडर रूट में रख के क्या करा दो इसको, SBS। क्यों, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, पहले दिन ही मैंने बता दिया था। जैसे आप SBS कराओगे क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 9v² पाई स्क्वायर r4। तो ये अंदर मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा, पाई स्क्वायर r4 9v² पाई स्क्वायर r स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर r4। चलिए कैंसिल कर दीजिए, ये क्या आ गया, a मान लो इसको, कर्व सरफेस एरिया के स्क्वायर को, पाई स्क्वायर r4 प्लस 9v² बाय, चलिए ये आ जाएगा। इसको क्या मान लीजिए,
अब अगला क्या रिलेशन लाओगे बताओगे? स्टेप नंबर क्या आएगा? 3 4 ही आएगा। क्यों? अब तो सीधा आ गया क्योंकि सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप तो बीच में ही आ गया, जैसे पुट कराते रहे 2 in 1 में। अब क्या करा दोगे बताओगे? हियर कितने वेरिएबल खड़े होंगे बताओ? आर इज द ओनली वेरिएबल। तो अब आपका यहाँ पे क्या लग जाएगा? वर्किंग। लगाओ जरा बताओ। DA/DR आंसर निकाल ही देते हैं। DA/DR निकाल लो। आपके लिए नया है, अजीब नहीं है, अजीब नहीं है। स्लांट एट हटाने की सबसे पहले कोशिश किया करो। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए, स्लांट एट हटाने को सबसे पहले स्लांट एट, क्योंकि हमें रेडियस हाइट में खेलना आता है, सेंटर में, स्केल बेस बॉक्स में, ये स्लांट हाइट में नहीं आता। तो स्लांट हाइट सबसे पहले हटा दो। तो L तो हट गया, L हट गया तो क्वेश्चन किस में रह गया? R और H में। R H में जब क्वेश्चन रह गया तो कट सरफेस एरिया कितना आ गया? अब भाई R स्क्वायर H स्क्वायर, फिर RH दो वेरिएबल फिर खड़े हैं, पर अब कुछ गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को उठा लो। वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 पाई R स्क्वायर। H को उठा के वैल्यू पुट करा दो। तो मैंने SBS करा दिया। जैसी स्केलिंग बोथ स्टेप का एक रीजन क्या, SBS कराने का कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ये रूट खत्म हो जाएंगे, ये इसका रीजन है। SBS करा सकते हैं बिल्कुल। DA/DR निकालो। R की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? इसको एक नंबर दे दूंगा, देखो जरा किसी की आई हो R की वैल्यू। R की वैल्यू किसी की आई है तो बता दो सर। 3v/√2 पाई का क्यूब रूट। R की वैल्यू देखो, अगर किसी की R की वैल्यू आ गई हो, कितनी आ रही है R की वैल्यू? 3v/√2 पाई का क्यूब रूट। √2 पाई आ रहा है क्यूब रूट का क्यूब रूट। √2 पाई का कितना आ रहा है आप सोचना? क्यूब रूट आ रहा है, देखना जरा 1/3। फिर इसको क्या पुट करा दो? D2A/DR इसके में पुट करा दो। देखना यही आ रहा है क्या सभी का? 3v/√2 पाई की पावर 1/3। कितनी आ गई वैल्यू यार? डबल डेरिवेटिव निकाल। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। पॉजिटिव आ जाए तो क्या आ जाएगा? स्टेप नंबर 5 है। अब हमें क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। किसमें बोला? H और R में। तो B हटाना पड़ेगा तभी H और R में रिलेशन आएगा, अदरवाइज तो H और R में रिलेशन आ भी नहीं सकता। इसमें हटाना पड़ेगा V और R में। हटा दे। कैसे आएगा बताओगे? फ्रॉम 6 से उठा लो V की वैल्यू। फ्रॉम 6 से उठा लो। 6 क्या आ रही है आपको बताओ जरा। 6 में क्या आ रहा है आप सोचो, बताओ 6 में क्या आ रहा है? R 3v/√2 पाई की पावर क्यूबिंग करा दो। क्यूबिंग करा के सीधा मैं V निकाल देता हूँ। कितना आएगा V बताना? क्यूबिंग करा के V आ जाएगा आपका R³ √2 पाई/3। सोच लो ये आएगा, देखना ये आएगा। R³ नहीं हो गया, V निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। इसको किस में पुट करा देना? इन 4 में पुट करा दो। वैल्यू ऑफ V इन कहाँ पुट करा दोगे? 4 में। ये V की वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करा दो। देखो आ रहा है आंसर क्या? जो आंसर मांग रहा है वो आ रहा है क्या? देखो एक बार पढ़ लेना इनको करते हुए। कितना आ रहा है? हाइट इक्वल्स टू 3 इंटू V की वैल्यू बताओ कितनी है? R³ √2 पाई/3 अपॉन कितना है? R²। 3 से 3 काट दो, हाइट कितनी आ गई? R³ √2 पाई से पाई क्या? H क्या आ गया? ओ यस काके, आगे आगे करिए। अब इसको 30 तक करिए, इसको जरा 30 तक।